लोग डील कर रहे हैं फिजिक्स का पेपर जो 2023 नीट में पूछा गया है। इसमें से देखिए पहला क्वेश्चन उठाते हैं जो हम कॉपी में 1-2 दिन पहले ही 11th के विद्यार्थियों को पढ़ाए हैं, बताए हैं। जैसे सबसे पहले देखिएगा, मान लीजिए यहां पे टोटल डिस्टेंस है s और हाफ डिस्टेंस जो है s/2 और हाफ s/2, यानी हाफ डिस्टेंस देखिए टोटल का हाफ, कुल का आधा कवर कर रहा है कोई पार्टिकल v स्पीड से, अब बाकी का जो आधा स्पीड है वो कवर कर रहा है 2v से। तो आपसे पूछा जा रहा है एवरेज स्पीड बताइए। तो देखिए एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फार्मूला हम लोग क्लास में बताए हुए हैं कि एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। तो यहाँ 2 इंटू v1 है v, v2 है 2v और नीचे में हो जाएगा v1 प्लस v2 यानी v प्लस 2v। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 यानी 4v इंटू v और 2v और v हो जाएगा 3v, एक v से एक v कैंसिल, आंसर हो जाएगा 4v/3। तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए तो क्वेश्चन में था व्हीकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड v एंड अनदर हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद स्पीड 2v, देन फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो ऑप्शन जो है 4v/3, तो यही सही होगा ऑप्शन। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक और क्वेश्चन है द एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज। पहला ऑप्शन है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, along the radius away from the center, along the radius towards the center, along the tangent to its position। तो एक चीज याद रखिएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग along the circumference, circumference पे घूम रहा है तो उसका जो रोटेशन होगा वो होगा along the axis of rotation। ये ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखिए, और ये जो क्वेश्चन हम बताए थे, तो यहां से यहां जाने में समय लगता है, टाइम लगता है t1, यहां से यहां जाने में लगता है टाइम t2। एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और जब सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा एवरेज स्पीड के लिए 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, और सॉल्व करिएगा ये ऑप्शन हो जाएगा। तो दो क्वेश्चन हम लोग का बना। और थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, और वीडियो को बीच में नहीं छोड़ेंगे, लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि नीट में कैसा क्वेश्चन रहता है। अब देखिए जो 11th का क्वेश्चन है उसको हम अलग से टिक कर दिए हैं, और खास करके 11th का ही क्वेश्चन आपको अभी हम बताएंगे, और 12th का क्वेश्चन 11th से भी हल्का है, उससे भी आसान है, उसका भी हम जिक्र करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि ए फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड विद द सेम स्पीड टू अवॉइड एन अपोनेंट, द फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द प्लेयर व्हाइल टर्निंग इज। पहला ऑप्शन है अलोंग साउथवर्ड, दूसरा है अलोंग ईस्टवर्ड, तीसरा है अलोंग नॉर्थवर्ड और चौथा है अलोंग नॉर्थ ईस्ट। तो देखिए एक फुटबॉल, जब भी डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, ध्यान समझिएगा, जब भी डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो उसके लिए ऐसे बना लीजिए, इधर ईस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर वेस्ट और इधर होता है साउथ। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि साउथ गया है मान लीजिए v1 स्पीड से, फिर उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है ये टर्न लिया 90 डिग्री पे और इधर गया v2 स्पीड से, और क्वेश्चन में ये भी कहा जा रहा है कि v1 और v2 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो आप देखिए v1 और v2 दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है, और हम लोग जानते हैं कि फोर्स उधर ही लगता है जिधर एक्सीलरेशन होता है। एक्स फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन बोला जाता है चेंज इन वेलोसिटी को। तो आप बताइए चेंज इन वेलोसिटी की बात होगी तो v2 माइनस v1 लिखना होगा। तो हम लोग जानते हैं अगर ऐसे वेक्टर v1 है, इसी को अगर पलट देंगे ऐसे तो यही हो जाएगा माइनस v1। तो v2 में अगर माइनस v1 को ऐड करना है तो ये v2 है, इधर ऐसे कर दीजिएगा तो यही हो जाएगा माइनस v1। अब बोलिए v2 वेक्टर में माइनस v1 वेक्टर को ऐड कर दिए, और रिजल्टेंट देखना है तो रिजल्टेंट के लिए हम लोग क्या जानते हैं, रिजल्टेंट के लिए जानते हैं कि ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, इनिशियल से फाइनल को मिला दीजिएगा, यही होगा रिजल्टेंट, यानी यही होगा चेंज इन वेलोसिटी, यानी यही होगा एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, यानी जिधर एक्सीलरेशन उधर फोर्स, यानी फोर्स का डायरेक्शन होगा इस साइड में। इसी के पैरेलल आप चाहे तो यहां भी लाइन खींच सकते हैं, यानी बोल देंगे फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो ये डायरेक्शन हो गया इधर ईस्ट है, इधर नॉर्थ है, ये डायरेक्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इसका आंसर होगा। अब देखिए ये हम लोग का 3 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।
चौथा क्वेश्चन जो 11th में ही पूछा गया है उसमें ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर, जो हम तो अलग अलग से बता रहे हैं, आप जो भी क्वेश्चंस रखे होंगे उससे आप देखेंगे। और एक परसेंटेज एरर, चाहे एरर एंड मेजरमेंट चैप्टर से क्वेश्चन है, द एरर्स इन द मेजरमेंट विच एराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज अप्लाई आर। पहला ऑप्शन है रैंडम एरर्स, तो यही आंसर हो जाएगा सही, रैंडम एरर के कारण। और उसके बाद एक क्वेश्चन है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से, द टेम्परेचर ऑफ ए गैस इज -50 डिग्री सेल्सियस, टू व्हाट टेम्परेचर द गैस शुड बी हीटेड सो दैट द आरएमएस स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। ये डायरेक्ट फार्मूला को पुट करेंगे, पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। अब देखिए एक और क्वेश्चन है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन एट द स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री above the horizontal, the maximum height attained by the bullet is। तो देखिए जो भी 11th का कॉपी रखे होंगे, जो हम लोग पढ़ाए हैं, डायरेक्ट ये क्वेश्चन बताया हुआ क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में एज पूछा जा रहा है, तो एज के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है। देखिए मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो u का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 280, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा है 30, 2 into g का वैल्यू 9.8। इसको जब आप सॉल्व करेंगे सबको, तो सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 1000 मीटर। आप सॉल्व करके देखेंगे इतना ही आएगा 1000 मीटर। तो ये ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 1000 मीटर ऑप्शन जो है उसको टिक कर लेंगे। अब देखिएगा एक 11th में क्वेश्चन है कि द वेंचुरी मीटर वर्क्स ऑन, तो आप लोगों को पता है वेंचुरी मीटर जो होता है ये वर्क करता है बर्नौलीज प्रिंसिपल पर। तो जो 4 ऑप्शन है उसमें एक बर्नौलीज प्रिंसिपल भी है, तो इसका आंसर होगा बर्नौलीज प्रिंसिपल। उसके बाद है क्वेश्चन, देखिएगा उसके बाद एक क्वेश्चन है, ए बुलेट फ्रॉम ए गन इज फायर्ड ऑन ए रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद वेलोसिटी u। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, हम डायरेक्ट आपको बताते हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन में है कि एक वुडन ब्लॉक है, एक ऐसे वुडन ब्लॉक है, ध्यान से समझना है। और नीट का जो क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको दिमाग में नहीं लाना है कि टफ है। देखिए और आज ही के क्लास में इस क्वेश्चन को हम बताए हैं, कल भी बताए थे कि ध्यान दीजिएगा, यहां स्पीड है कितना u। अब आप खुद सोचिए कि ये वुडन ब्लॉक है, आज जब u वेलोसिटी से जब प्रवेश करेगा बुलेट यानी कोई बंदूक की गोली ही अगर प्रवेश कर रहा है, तो जैसे जैसे अंदर जाएगा इसका स्पीड घटेगा, और एक समय आएगा कि इसका स्पीड घट के हो जाता है u/3, यानी यहाँ रिटार्डेशन होगा, यहाँ एक्सीलरेशन निगेटिव होगा, और ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है 24 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि कुछ और आगे जाने के बाद, इस डिस्टेंस तय करने के बाद इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है, रुक जाता है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि यहां से लेकर के ए से लेकर के सी तक जाने में बुलेट कितना अंदर चला गया उस वुडन ब्लॉक के। यानी एकदम हिंदी में अगर बोले तो इनिशियल प्रारंभिक वेग जो है u है, और 24 सेंटीमीटर तय करने के बाद डिस्टेंस ये u/3 हो जाता है। तो चलिए इसको a बोल देते हैं, इसको b, ऐसी तो है। देखिए a से b के लिए, तो a से b के लिए वर्क कीजिएगा तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। आप बोलिए v स्क्वायर, तब v का मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यानी b पर का वेलोसिटी, और b पर वेलोसिटी है u/3, तो यहां लिख देंगे u/3 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी यानी a पर का वेलोसिटी, और a पर वेलोसिटी कितना है u है, तो u स्क्वायर, और एक्सीलरेशन यहाँ निगेटिव है क्योंकि वेलोसिटी घट रहा है, u था घट करके हो गया u/3, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस, या यहाँ माइनस यूज कर देते हैं एक्सीलरेशन वाला, यहाँ 2as। अब यहां से ध्यान दीजिएगा s का वैल्यू भी पुट कर दीजिए, s कितना पता है 24 पता 24, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा u² बाई 9,
आई प्लस यू स्क्वायर इधर आएगा माइनस यू स्क्वायर हो जाएगा। और यहां ध्यान दीजिएगा इधर हो गया 24 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 48a। अब यहां सॉल्व करेंगे, हो सकता है बोर्ड पे नहीं भी नजर आता हो, तो यहां से जब आप सॉल्व कर लीजिएगा तो यहां आ जाएगा आपका, देखिएगा यहां 9 एलसीएम हो जाएगा, तो यहां ऊपर में है यू स्क्वायर माइनस 9 में यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 9 यू स्क्वायर और इधर हो जाएगा कितना माइनस 48a, माइनस 48a। तब यहां इसको सॉल्व कीजिएगा तो 9, आइए यू स्क्वायर में से 9 यू स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 8 यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस 48a। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो 6 से कैंसिल हो जाएगा। अब a निकालिएगा यहां से, देखिए ऊपर में लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहां से a निकालिएगा तो a इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, तो a निकालिएगा तो a इज इक्वल टू हो जाएगा। अब यहां बचा है माइनस यू स्क्वायर बाई 9, आइए 6 इधर a के साथ इंटू में तो 6 में 9 से गुणा कीजिएगा हो जाएगा 54, तो a बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर बाई, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, इधर कैंसिल हो जाएगा तो यू स्क्वायर बाई हो जाएगा 54। तो ये वैल्यू निकल गया a का। लेकिन आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये s कितना होगा b से c, तो आप वर्क करते हैं b से c के लिए। तो b से c के लिए जब वर्क कीजिएगा फिर लिखिए फॉर्मूला v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब v का मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी यानी v का मतलब हुआ c पर का वेलोसिटी और c पर वेलोसिटी है 0, तो यहां लिख देंगे 0 स्क्वायर। ये हो गया u स्क्वायर है, तो u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी यानी b पर का वेलोसिटी और b पर वेलोसिटी हम लोग को पता है u बाई 3, तो यहां u बाई 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आइए एक्सीलरेशन नेगेटिव है क्योंकि यहां भी घट रहा है, तो माइनस 2a, एक्सीलरेशन को नेगेटिव कर दिए हैं और s हम लोग को नहीं पता है। अब देखिए माइनस 2as इधर आएगा प्लस 2as हो जाएगा, इधर हो जाएगा u स्क्वायर बाई 9। अब यहाँ एक काम हम लोग कर सकते हैं कि s इक्वल टू हो जाएगा u स्क्वायर बाई ये 2a इधर जाएगा तो 9 गुना 18 18a। अब यहाँ से क्या कीजिए कि u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18a, तो 18 इंटू, देखिए u स्क्वायर बाई 18a है, तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं, इधर ही लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा डेट s बराबर u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 18 इंटू a का वैल्यू। तो देखिए a का वैल्यू हम लोग अभी निकाले हुए हैं कि a का वैल्यू होता है u स्क्वायर बाई 54, तो यहाँ लिख दीजिए u स्क्वायर बाई 54, ध्यान समझिएगा। अब 18 में 3 से गुणा कीजिएगा तो 3 से 54 कैंसिल हो जाएगा, 18 3 54, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, अब 3 सबसे नीचे है तो ऊपर जाएगा तो s बराबर 3 हो जाएगा, यानी s बराबर यहाँ निकल गया 3। तो पूछा जा रहा है वुडन ब्लॉक को कितना पेनिट्रेट करेगा, तो 24 और 3 कितना हो जाएगा 27 सेंटीमीटर अंदर तक जाएगा, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि खूब बढ़िया से आप समझे होंगे। एक बार वर्क किए a से b के लिए, एक बार वर्क किए b से c के लिए, दोनों में फॉर्मूला यूज किए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s और आराम से ये आपसे बन गया होगा। अब एक क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक ब्रिज पर आप खड़े हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप ब्रिज पर खड़े हैं और ब्रिज से आपने क्या किया कि एक पत्थर को ऊपर की ओर फेंक दिया। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि जब पत्थर पानी में गिर रहा है तो उसको समय लग रहा है 4 सेकंड। तो आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि आखिर ब्रिज और पानी के बीच की दूरी कितनी है। ध्यान से समझेंगे, जैसे देखिएगा, मान लीजिए कि यहां आप खड़े हैं ब्रिज पर, इस ब्रिज पे खड़े हैं, नीचे में इधर पानी है ऐसे, तो यही पूछा जा रहा है कि यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा या हाइट कितना होगा। अब देखिए गेंद को आप फेंक दिए ऐसे, क्वेश्चन में कह रहा है कि u बराबर 4 मीटर पर सेकंड से आप प्रोजेक्ट कर दिए गेंद को ऊपर की तरफ, तो जैसे जैसे ऊपर गेंद जाएगा एक समय आएगा इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और वेलोसिटी 0 होगा तो फिर नीचे गिरेगा, और जब नीचे गिरेगा देखिए वेलोसिटी इसका 0 हो जाएगा, और 0 होगा तो फिर नीचे गिरेगा, और नीचे गिरेगा तो पानी से टकराएगा, तो फिर इसको नीचे गिर करके पानी से टकराने में समय लग रहा है 4 सेकंड 4 सेकंड। तो ये पूछा जा रहा है
कि बताइए कि आप जहां खड़ा है वहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा, यानी ये डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को जब बनाइएगा तो बहुत टफ होता है बनाना, लेकिन हम आपको एकदम आसान मेथड बताते हैं। जैसे आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, तो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो यहाँ बोलते हैं कि ओरिजिन है 0 0, इधर ऊपर में y को पॉजिटिव बोलते हैं, ऊपर में y को क्या बोलते हैं प्लस में, और नीचे में y को क्या बोलते हैं माइनस में। और एक चीज याद रखिएगा, जब कोई गेंद को ऊपर फेंके चाहे नीचे फेंके, जी हमेशा लगता है नीचे, तो जी हमेशा नीचे लगता है नीचे की तरफ, तो जी को हमेशा हम लिखेंगे माइनस में, जो यहाँ आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या एक जगह हम लिख देते हैं हाफ जीटी स्क्वायर। अब बोलिए एस का मतलब डिस्टेंस जो हम लोग को निकालना है, तो ये जो एस निकालना है यहां से नीचे है, तो इसको लिख देते हैं माइनस एस। टेक्निक है, आराम से बनेगा। अब यूटी है, तो यू देखिएगा ऊपर की तरफ फेंकेंगे कितना से 4 से, तो 4 लिख देंगे प्लस में, और टी का वैल्यू टाइम लग रहा है 4 सेकंड, तो 4 × 4 प्लस 1/2। जी का वैल्यू होता है 9.8, चाहे अप्रोक्स 10 भी लिख सकते हैं। तो अब बोलिए जी तो हमेशा नीचे लगेगा, चाहे गेंद ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, जी तो नीचे लगेगा। नीचे को हम बोले कि माइनस लिखना है, तो जी का वैल्यू लिख देते हैं -10, और टी का वैल्यू है 4, तो 4 स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्व कीजिए, और माइनस एस इज इक्वल टू 16, आइए 5 से कैंसिल हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 5 80, 80 हो जाएगा। आइए माइनस में है तो -80 हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा माइनस एस इज इक्वल टू 16 और -80 हो जाएगा आपको -64, माइनस से माइनस कैंसिल। अब यहाँ कोई पूछेगा कि बताइए एस बराबर कितना हो गया, तो बोल देंगे 64 मीटर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका 64 मीटर आंसर आ जाएगा। और हम वैसे विद्यार्थियों के लिए बता रहे हैं जो नया नया 10th पास किए हैं और 11th में कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं। देखिए हम लोग अभी एक सप्ताह ही 11th का क्लास लिए हैं, और एक सप्ताह में लगभग नीट से 16-17 क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है। आप खुद से देखिएगा, एक एक वीडियो को प्ले में भी जा करके देखिएगा, समझिएगा, सब चीज समझ में आएगा। और नीट का क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होता है अगर आप अवनीत फिजिक्स क्लासेस में फिजिक्स को पढ़ते हैं। और एक एक वीडियो को ध्यान से समझिएगा। अभी और 1-2 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, और देखिएगा कितना क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ ए मूविंग कार सो दैट द बॉडी लाइंग ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड द फ्लोर इज 0.15। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑलरेडी दे दिया है 0.15, और कह रहा है जी का वैल्यू यूज करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि फ्रिक्शन को डिनोट करते हैं F से, और यहाँ फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एन, और यहाँ म्यू एन का वैल्यू होता है mg। अब फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं कि मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, A इक्वल टू हो जाएगा म्यू जी। अब बताइए डायरेक्ट अगर किसी को फॉर्मूला याद है तभी बनेगा, A बराबर म्यू जी, और म्यू का वैल्यू होता है 0.15 इनटू जी का वैल्यू 10, यानी 150 हो जाएगा, और 2 डिजिट वाले पॉइंट यानी 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया, और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं लॉजिक गेट से। लॉजिक गेट में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, 12th का क्वेश्चन इसमें आएंगे नहीं, लेकिन लॉजिक गेट जो भी विद्यार्थी आज से 10 साल पहले भी मेरे यहाँ पढ़ा होगा, तो उसके कॉपी में ये लॉजिक गेट यही क्वेश्चन हम बताए होंगे। 10 साल से इस क्वेश्चन को हर बार एक बार जरूर ही बता देते हैं। तो ये लॉजिक गेट वाला भी क्वेश्चन बहुत आसान है, और 11th का फिजिक्स थोड़ा आपको टफ भी लग रहा होगा ये, तो 12th वाला क्वेश्चन इससे भी बहुत बहुत आसान है। अब देखिए 1-2 और क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा धैर्य बनाए रखेंगे। अब जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, वुडन ब्लॉक वाला तो देख ही लिए, हॉरिजॉन्टल ब्रिज ये सब तो देख ही लिए, मैक्सिमम हाइट तो देख ही लिए। देखिए 12th का क्वेश्चन आप लोगों को बता दे रहा हूं। आज जो भी विद्यार्थी 10th पढ़े होंगे ना बढ़िया से, और रेसिस्टेंस चैप्टर तो आप लोग पढ़ते थे ना, सीरीज में रेसिस्टेंस होता है तो R1 + R2 + R3, अब पैरेलल में होता है तो 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, 1/R इक्विवेलेंट बराबर
तो उसमें जो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता था वो ठीक रेसिस्टेंस वाला फॉर्मूला कैपेसिटर में उल्टा हो जाता है। ये भी जो विद्यार्थी मेरे यहाँ पढ़ा होगा डायरेक्ट उसके कॉपी में बना होगा एक क्वेश्चन, देखिए डायरेक्ट उसके कॉपी में एक क्वेश्चन बना होगा, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिएगा ये क्वेश्चन में ऐसे दे दिया है कि ऐसे एगो कैपेसिटर है 3 है माइक्रोफैराड, एगो कैपेसिटर ऐसे दिया है, एगो नीचे में कैपेसिटर ऐसे दिया है, और ये सब 3 है, ये भी 3 माइक्रोफैराड। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड के एग्जाम में। अब ये ए है ये बी है, पूछा जा रहा है बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो जो रेसिस्टेंस में जानते हैं उसी का उल्टा कीजिए ना। रेसिस्टेंस में जब ऐसे रहता था तब हम डायरेक्ट नहीं जोड़ते थे, लेकिन कैपेसिटर में डायरेक्ट इसको जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा 6, ये हो गया 6, इधर पहले से कितना है, पहले से है 3, तो अब ये आ गया सीरीज में, तो सीरीज में फॉर्मूला हो जाता है 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो C इक्विवेलेंट सॉल्व कीजिएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा C1 into C2/C1 प्लस C2, यानी 3 into 6 अब by 3 प्लस 6, तो यहाँ हो जाएगा 18/9, कैंसिल कर दीजिएगा आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड। थोड़ा बहुत भी आपको फिजिक्स आती होगी तो ये समझ में आ गया होगा। और ये 12th का क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन। और इसके बाद एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पूछा जा रहा है, लॉन्गिट्यूडनल फोर्स बाय एरिया कंपोनेंट एरिया का देख लेना होता है। उसके बाद देखिएगा एक 10th का क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो 10th में बढ़िया से पढ़ाई किए होंगे ना उनसे भी ये क्वेश्चन बन जाएगा जो नीट में पूछा गया है। और देखिए 10th में आप एक फॉर्मूला पढ़ते थे P बराबर VI, और इसमें I पूछा जा रहा है, तो I बराबर हो जाएगा P/V। क्वेश्चन में P का वैल्यू दे दिया है, और क्वेश्चन में P का वैल्यू यानी पावर होता है, पावर का यूनिट क्या होता है वाट, तब P दे दिया है 60, अब V नीचे में है और V दे दिया है 12 वोल्ट, नहीं 12 वोल्ट नहीं, क्वेश्चन में दिया है 220 वोल्ट, सॉरी 220 वोल्ट। अब इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 6 ये 11, अब 3/11 है, तब 3/11 को आप कैंसिल कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, तो 0 पॉइंट, अब 3 0 आ जाएगा, 30 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और उसके बाद लगभग यही आएगा 0.27 एम्पियर। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, P = VI। अब देखिए एक क्वेश्चन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स तो नहीं बोल सकते हैं, ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है। द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस विद 0 स्पीड इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अब वर्क फंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, और ये इसमें आंसर होगा CS ओनली, क्योंकि ऑलरेडी वर्क फंक्शन दिया हुआ है इसमें, तो इस पे विशेष हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये भी कॉपी से ही क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा 12 से तो जो क्वेश्चन पूछा गया बहुत आसान है। अब सर्किट से भी क्वेश्चन ऐसे ही है। एक क्वेश्चन है रेसिस्टेंस ऑफ ए कार्बन रेसिस्टर डिटरमाइंड फ्रॉम कलर कोड इज इतना, द कलर ऑफ द थर्ड बैंड मस्ट बी। इसके लिए हम लोग एक ट्रिक ही बता देते हैं, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, जो पढ़े होंगे कलर कोड कार्बन हमसे, उनसे डायरेक्ट बनेगा ये क्वेश्चन। उसके बाद से ये क्वेश्चन हम आपको बता ही दिए। उसके बाद से एक सर्किट है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, इसमें हम नहीं जा रहे हैं। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, जब आप 10th में भी पढ़ते होंगे तो एक फॉर्मूला पढ़ते हैं V = IR, तो I हो जाता है V/R, चाहे I = E/R, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। तो एगो देखिए रेसिस्टेंस 3 को इसमें दिया है, डायग्राम बनाएंगे समय लगेगा। अब तीनों रेसिस्टेंस सीरीज में है तो जोड़ देंगे डायरेक्ट, तो एगो है 2 ओम, एगो 7 ओम, एगो 1 ओम, तो 7 2 9 1 10 ओम हो गया रेसिस्टेंस। और बैटरी 2 को दिया है, अब दोनों बैटरी में एगो रॉन्ग कनेक्शन में कनेक्टेड है, तो एगो 10 वोल्ट है, एगो 5 वोल्ट है, तो 10 में से 5 घटा दीजिएगा, तो एगो बैटरी हो गया, नेट EMF हो गया 5 वोल्ट, और रेसिस्टेंस हो गया आपका 10 ओम। ध्यान दीजिएगा रेसिस्टेंस हो गया 10 ओम और EMF हो गया कितना 5 वोल्ट, तो रेसिस्टेंस 10 ओम और EMF 5 वोल्ट। तो क्या बताएं I = E/R, तब 5/10, तो आ जाएगा 5/10 को कटाइएगा 0.5
एम्पियर आंसर हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी थ्रू ई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद एक जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, 2 मिनट धैर्य रखिएगा। और नीट के फिजिक्स के पेपर का ये सबसे टफ क्वेश्चन है, जो बनाने में आपको देखिए कितना मजा आएगा। जो मेरे पास अभी वर्तमान में 12th पढ़ते होंगे वो भी बनाएंगे, जो वर्तमान में 2-4 दिन से 11th ज्वाइन किए होंगे वो भी बनाएंगे, क्योंकि सबको पता होता है कि ये बराबर फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। और आप लोग जानते हैं कि ग्रेविटेशन चैप्टर जब हम लोग पढ़ते हैं तो ग्रेविटेशन को जब ब्रेक कीजिएगा तो ग्रेविटेशन में होता है ग्रेविटी प्लस अट्रैक्शन, और ग्रेविटी के कारण जो अट्रैक्शन होता है उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशन। एनी टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू देयर मासेस। कोई भी दो बॉडी अपने मास के कारण एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ग्रेविटेशन जो पढ़े होंगे उनको बताया गया होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होता है हमेशा निगेटिव होता है, और इसका फॉर्मूला होता है U = Gm1m2/r। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज निगेटिव। और यहाँ पे देखिएगा दो को ब्लॉक का मास दिया हुआ है, एगो m है और एगो 9m है। इसको रख देते हैं इस पेपर पर। देखिएगा एक ब्लॉक का मास है m और एक का मास है 9m। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये दे दिया है क्वेश्चन में r। या कुछ दिया है, देख लेते हैं क्या दिया है। देखिए दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये r ही दिया है, कैपिटल R दिया है। और आपसे ये पूछा जा रहा है कि उस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल, देखिए ये पूछा जा रहा है कि उस पॉइंट पे आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताइए जिस पॉइंट पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो। तो बताइए यहाँ पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड कब 0 होगा। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चेक करने के लिए हम 1 kg के मास को रखते हैं। अब ये जो m है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये जो 9m है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स लगाया F1, और ये इधर अट्रैक्ट करेगा फोर्स लगाएगा F2। अब देखिएगा, अब जितना फोर्स इधर लगेगा और उतना ही फोर्स इधर लगेगा, इसका मतलब दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगता है उसी को इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं, यानी यहाँ एक को E1 E2 भी बोल सकते हैं। अब देखिए नेट 0 होने के लिए E1 = E2 हो जाएगा। और इसके लिए एकदम साधारण सा मेथड है। देखिएगा अगर यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को x बोल देते हैं और टोटल r है तो इधर जो बच गया ये हो गया r - x। अब बिल्कुल टेक्निकली, क्योंकि नीट का क्वेश्चन है, एकदम हम आराम से बनाते हैं। अब देखिएगा कैसे, इधर का डिस्टेंस बाई उधर का डिस्टेंस लीजिए डायरेक्ट। तो इधर का डिस्टेंस x है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो वही आएगा जो लिख रहे हैं, x r - x। जब इधर का डिस्टेंस लिए हैं उसके बाद उधर का डिस्टेंस, तो इधर का मास बाई उधर का मास, तो इधर हो जाएगा m/9m। ये m से m कैंसिल हो जाएगा। ये लिखना रहता है रूट में, तो यहाँ लिख देंगे और x/r - x = 1/9 को बाहर निकालिएगा 3, यानी E1 E2 को सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा। हम डायरेक्ट भी बता दिए। अब 3 में x से मल्टीप्लाई कीजिएगा हो जाएगा 3x, और -x इधर आएगा तो 3x + x 4x = r। x = हो जाएगा r/3। ध्यान दीजिएगा, अब यहां से हम सॉल्व किए तो x = आ गया r/3। ध्यान दीजिएगा, तो जब x ये आ गया r/3 तो यहां से यहां का भी डिस्टेंस हमको जरूरी है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, r - x कितना होगा। तो r - x हो जाएगा r - r/3। सॉल्व कीजिएगा 3r में से r घटेगा 2r/3, यानी ये डिस्टेंस निकल गया, ये निकल गया। आप ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन के मूल पॉइंट पे आते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यहाँ कितना होगा। तो नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, सॉरी नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, चाहे नेट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। तो इसके कारण निकालिएगा यहाँ पे, तो -Gm1m2/r। तो -Gm1 की जगह लिख देंगे m × 1/r। r का मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस x है, x बराबर हम लोग निकाले हैं r/3। और फिर माइनस, अब इसके कारण में निकालेंगे तो -Gm1m2/r। तो -Gm1 की जगह हो जाएगा 9m × m2 की जगह 1 है। r का मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस यानी r - x। ये डिस्टेंस कितना आया है
ये डिस्टेंस है 2r/3, तो यहाँ लिख दीजिए 2r/3। अब कटाइएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 9, और ये 3 जब ऊपर भेज दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा -3 GM/, स्मॉल m में लिखिए -3 GM/r, यहाँ हो गया -2r/3, तो ये हो गया -3 GM/2, और नीचे में कितना है r। तो ये यहाँ एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम डायरेक्ट बना रहे हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा r, तो एलसीएम जब r लीजिएगा तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 6 GM, यहाँ है -3 GM। चलिए स्मॉल m लिख देते हैं, और नीचे में कितना है एलसीएम 2r लिए थे तो 6 और 3 -GM/, यहाँ कहीं एरर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे नेट फोर्स हमको नेट इंटेंसिटी 0 चाहिए था, तो हम इसको डायरेक्ट लिख दिए कि x/r-x, ठीक है। तो फिर m/9m, तो m/9m रूट में लिखना है इसको, तो 1/3 हो गया, x/r-x = 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो r-x बराबर 3x, तो 3x + x बराबर r, x बराबर r/3, x बराबर r/3 लिख दिए, r-x लिख दिया तो r-r/3, तो 3r में से r घटेगा 2r/3, और u निकालना है तो -GM/r, तो x का वैल्यू कितना है r/3, फिर -G9m * 1/r-x, तो r-x का वैल्यू कितना निकाले हैं 2r/3, इसको भी लिख दिए। तब यहां से ये जो 3 है ये गलती हो गया है बनाने में, ध्यान दीजिएगा, ये कटेगा नहीं, ये 3 है और ये 9 है, ध्यान समझिएगा। तो ये सबसे नीचे जो 3 है ना, ये सबसे ऊपर जाएगा, तो ये 3 9 हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 27। ये 3 सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा 27, और ये भी 3 सबसे नीचे सबसे ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा -3 GM/r, और ये हो गया -27 GM/2r, 2r हो गया। तब यहां से हो जाएगा 2 3 6, और 27 में से -GM/m2/r, 2r/-G9m * 1 अब 2r/3, तो यहाँ हो जाएगा लगभग, इसको कटाइएगा, लगभग में लिख देते हैं 13 दूना 26, तो यहाँ 13 GM/r, यहाँ -3 GM/r, तो -13 और -3, तो ये हो जाएगा -16 GM/r। ध्यान दीजिए कैलकुलेशन है सिर्फ, यहाँ हम डायरेक्ट 3 9 27 कर दिए, अब 2 से 27 को कटा दिए, लगभग में 13, तो 13 को इधर है 3 को इधर है, तो -16 GM/r। ऑप्शन देख लेते हैं कि नहीं, -16 GM/r ही ऑप्शन होगा, यही क्वेश्चन था। तो आप देखिए, तो यहां कभी कभी आप जब क्वेश्चन बनाते हैं तो लगता है नीट का क्वेश्चन बहुत टफ होता है, लेकिन आज आपको पता चल गया होगा कि नीट का क्वेश्चन कितना आसान होता है। और 12th में ध्यान दीजिएगा, 12th का जितना भी क्वेश्चन इस बार नीट में पूछा गया है A to Z, चाहे 11th का टोटल जो मेरे पास फिजिक्स पढ़े होंगे, आप कॉपी पलट के देखिएगा, हर क्वेश्चन आपके कॉपी में मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।